नमस्कार दोस्तों। हम काफ़ी बार ये सुनते हैं कि कभी किसी के ऊपर देशद्रोह का मामला लगा है तो कभी किसी के ऊपर राजद्रोह का मामला लगा है। हालांकि दोनों एक दूसरे से सुनने में काफ़ी एक जैसे लगते हों, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा भिन्नता है। पहले हम देशद्रोह की बात कर लेते हैं। देशद्रोह का मतलब ही इतना होता है कि जो बात देश के खिलाफ की गई हो, जिसमें देश की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ की गई हो, देश की अखंडता के खिलाफ की गई हो, देश की संप्रभुता के खिलाफ की गई हो, आप आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हों या फिर आप जो है कुछ ऐसे काम देश में कर रहे हों जो लोगों और समाज के बीच में भेदभाव पैदा कर सकते हों और जिससे जो सद्भाव है वो बिगड़ सकता हो, आप उन्माद मचाने वाली बातें कर रहे हों, तो उस केस में देशद्रोह जैसे मामले को लगाया जाता है। इसमें इसकी रोकथाम के लिए बहुत सारे कानून भी, जैसे यूएपीए हो गए, एनएसए लगाना हो गया, इस तरीके के कानून जो है लगाए जाते रहे हैं। लेकिन बात आती है राजद्रोह की। राजद्रोह का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई भी ऐसी बात किसी के द्वारा कही गई जिसमें जनता द्वारा चुनी गई सरकार के खिलाफ आप कुछ बोल रहे हैं और आप झूठी मंशा से सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं या कोई ऐसा अभियान चला रहे हैं जो झूठा है और देश की सरकार के खिलाफ है, तो ऐसे मामले में जो है राजद्रोह का मामला चलाया जाता है। इसमें संविधान में आईपीसी की धारा 124A का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात यह है कि जो 124A आईपीसी की धारा है, इसका इस्तेमाल किया जाए नहीं किया जाए, अब इसके ऊपर बात हमेशा से होती रही है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जैसे अमेरिका है, यूके है, ये इसका इस्तेमाल अब बंद कर चुके हैं। क्योंकि इसका मतलब सीधा ये बोलने का इनका ये होता है, इन देशों का कहना ये है कि इसके जरिए क्या होता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी को ख़त्म कर दिया जाता है। कहने का मतलब जो आदमी सरकार के खिलाफ बोलना चाहता है उसे आप बोलने ही नहीं देंगे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो जाएगी। ये वाले तर्क जो है ज़्यादातर दिए जाते हैं। लेकिन होता क्या है, पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने इसके इस्तेमाल के ऊपर फिलहाल इंतरिम रोक लगा दी थी कि फिलहाल इसके ऊपर रोक लगाई, हम इसके ऊपर सुनवाई करेंगे। तो उसके बाद जो है लॉ कमीशन जो है इसके ऊपर जो है काफ़ी दिनों से शोध कर रहा है और लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है फिलहाल कानून मंत्री को सौंप दी है। अब जो विधि आयोग है या लॉ कमीशन आप कह सकते हैं, विधि आयोग का कहना यह है कि इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए हो जाता है सरकारों द्वारा, क्योंकि सरकार के खिलाफ कोई कुछ दिखाएगा तो सरकार उसके ऊपर एक्शन ज़रूर लेगी। इसका मतलब लोग सरकार के खिलाफ कुछ दिखा ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि कई बार ऐसा ना हो कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो विधि आयोग जो है उसका कहने का जो तात्पर्य है वो ये है, वो उनका कहना है कि इसका भले ही गलत इस्तेमाल हो रहा है लेकिन हम इसे पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते, इसमें कुछ बदलाव हम कर सकते हैं और हमें इसमें बदलाव करने चाहिए, लेकिन हम इसे इस तर्क के साथ पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि सरकार का एक वर्ग ऐसा है जो इसमें बदलाव चाहता है। अब बात यह है कि इसको पूरी तरह ख़त्म करने के बिल्कुल भी फेवर में विधि आयोग यानी लॉ कमीशन नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर सुनवाई करने वाला है। अगर इस मॉनसून सेशन में इसके बारे में कुछ भी निर्णय नहीं लिया सरकार ने या इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई या इसमें बदलाव नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई करना शुरू कर देगा। खैर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन राजद्रोह के मामला, देखिए राजद्रोह का जो कानून है यानी सरकार के खिलाफ बोलने वाले को सज़ा देना या सरकार के खिलाफ आपने अगर कोई गलत अभियान चलाया है जो झूठा है, ऐसे आदमी को सज़ा देना, ये कानून लगभग अंग्रेज़ों के वक्त से चले आ रहे हैं। और फिलहाल जो है जब देश आज़ाद हुआ तो नेहरू और जो इंदिरा गांधी का जो एक पूरा का पूरा टेन्योर रहा, उन्होंने इस कानून को मजबूत करने की ही कोशिश की, कभी कमज़ोर करने की कोशिश नहीं की। हालांकि अभिव्यक्ति की आज़ादी देश में दी गई है लेकिन ऐसे ऐसे कानून अभी भी हैं। देखिए इन कानूनों को पूरी तरह निकालना भी नहीं चाहिए, पूरी तरह रखना भी नहीं चाहिए। मुझे लगता है इसमें बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि क्या हो सकता है। हालांकि जो डेवलप्ड देश हैं अमेरिका, यूके, वो हमेशा कहते रहे हैं कि हम डेवलप्ड हैं और हम जो है ऐसे कानूनों को नहीं रख सकते, ये कानून कलंक की तरह है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अगर देश में कोई चुनी हुई सरकार के खिलाफ कोई अभियान चला रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन होना लाजमी है, होना चाहिए। और बस इतना किया जा सकता है कि थोड़ा सज़ा के प्रावधान में थोड़ी चेंजेस लाई जाए या फिर जो नॉन बेलेबल है ये, इसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे मामले को थोड़ा नरमी दिखाई जाए। हालांकि लॉ कमीशन तो ये कहता है कि जो इसमें फ़िलहाल प्रावधान है राजद्रोह के मामले में कि 3 साल की सज़ा या फिर जो है इसमें मैक्सिमम सज़ा 3 साल या 7 साल, लॉ कमीशन तो ये कहता है कि इसमें जो है सज़ा मिनिमम 7 साल और उस सबसे मैक्सिमम उम्र कैद तक की कर दी जाए।
अब लॉ कमीशन इसके पीछे क्या तर्क दे रहा है वो देखने लायक होंगे, लेकिन लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है सरकार को। अब सरकार इसके ऊपर मॉनसून सेशन में क्या डिस्कशन करती है पार्लियामेंट में, ये देखना होगा। तो देखते हैं, राजद्रोह और देशद्रोह ये दो मामले हैं जिसमें देशद्रोह जो है वो फिलहाल उसके साथ किसी भी तरह की कोई छेड़खानी नहीं है। देखिए वो अपनी जगह पे है, उससे कोई लेना देना फिलहाल नहीं है, लेकिन बात राजद्रोह की हो रही है, यानी सरकार के खिलाफ जो अभियान है उसके खिलाफ, स्पेशली झूठा अभियान अगर वो है और सरकार उससे अगर झूठा पाती है, लेकिन झूठा कब पाएगी, जब इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ऐसे मामले में मुझे लगता है कि ये रूल बना भी रहना चाहिए और नहीं भी बना रहना चाहिए, यानी कुछ बीच का रास्ता जो है सरकार को निकालना चाहिए जिसमें इसका दुरुपयोग भी ना हो और इसका दुरुपयोग जो है ऐसी जगह ना चले जाए कि निर्दोष लोग अंदर जाएं, और दूसरी बात कोई जो है सरकार के खिलाफ झूठे अभियान छेड़कर समाज में उन्माद मचाने की कोशिश भी ना कर पाए। तो दोनों तरफ से सरकार को सोच के चलना और बीच का रास्ता उन्हें निकालना होगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।